चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी अगले हफ्ते मेडीगड्डा बीराज का दौरा करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने LNDT और महकमे आपाशी के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजे इजलास मुनक़िद किया और कहा कि मेडीगड्डा बीराज की उबूरी मरम्मत के सिलसिले में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA की सिफारिशात पर जंगी खतूत पर अमल किया जाना है। इन्होंने ओहदेदारों से कहा, मैं और चीफ मिनिस्टर अगले हफ्ते मेडीगड्डा बीराज का दौरा करेंगे। जिले रंगारेड्डी में जुमा के रोज 3 अफराद इस वक्त हलाक हो गए जब एक कार जिसमें ये अफराद सवार थे मुखालिफ सिम से आने वाली एक बस से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा आमंगल मंडल के मौजा रामतुल्ला में हैदराबाद श्रीसेलम हाईवे पर पेश आया। कार TGS RTC से टकरा गई जिसके नतीजे में कार में सवार 3 अफराद बरसरे मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में कार का सामने का हिस्सा बिल्कुल तबाह हो गया। पुलिस को कार में दबी नाशों को बाहर निकालने के लिए JCB मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद के करीब करमनघट से बताया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को एक बार फिर दोहराया कि हम पाकिस्तान के MT बम से डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर POK हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी BJP का अज़म है। अमित शाह ने आज यहां वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में BJP उम्मीदवार और मरकजी वजीर RK सिंह के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, ये कांग्रेस और लालू जी का घमंड या इत्तेहाद हमें डराता है कि POK की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जंक्शन सिटी थाने इलाके के मकासर गांव में जुमा की सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस की जद में आकर साइकिल सवार एक शख्स की मौत हो गई। वाक़े से मुश्तइल लोगों ने बस की तोड़फोड़ की, इसे आग लगा दी और नाश के साथ सड़क ब्लॉक कर दी। मौसूला इत्तला के मुताबिक हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली इस बस ने मकसर में साइकिल सवार बलकार सिंह को टक्कर मार दी जिसकी वजह से इसकी बरसरे मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े के बाद लोगों ने बस में मौजूद दीगर मुसाफिरों को नीचे उतारा और इसमें तोड़फोड़ की और बस को आग लगा दी। लोगों ने नाश रखकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुतवफ़्फ़ी अहले खाना को मुआवजा और बस ड्राइवर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जुमा को कहा कि रिजर्वेशन पर हंगामा करने वाली अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा आइन के साथ खिलवाड़ किया है और इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है। योगी ने यहां एक इंतखाबी रैली में कहा कि कांग्रेस ने इख्तियार के लिए पहले मुल्क को तकसीम किया और फिर मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाया। इनका कहना है कि हम आइन में तब्दीली करके OBC रिजर्वेशन को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों को देंगे। खातून सफाई कर्मचारी को जिनसी हरासानी का वाक़या, 2 मुलाजिमीन बरतरफ। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने गजुलाराम में खातून सफाई कर्मचारी की जिनसी हरासानी में मुलविस सुपरवाइजर P किशन और CH प्रणय को ड्यूटी से बरतरफ कर दिया और इंतबाह दिया कि जो कोई ड्यूटी के मुकाम पर जिनसी हरासानी में मुलविस होंगे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खबले अजीज वाक़े की कल इत्तला मिलने पर कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने शदीद बरहमी का इजहार किया और जोनल कमिश्नर कुकटपल्ली को इस वाक़े की तहक़ीक़ात करने और खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। नर्सिंग तालिबा की मुश्तबा हालत में मौत, रिश्तेदारों और तलबा का एहतजाज। भद्राचलम टाउन के खानगी पैरामेडिकल कॉलेज के एक नर्सिंग तालिबा की मुश्तबा हालत में मौत के बाद जुमा के रोज़ यहां हालात कशीदा हो गए। तालिबा के रिश्तेदारों और तलबा ने मारुति पैरामेडिकल पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जिसके नतीजे में यहां पर कशीदगी फैल गई। 18 साला तालिबा P क्रोनिया जुमेरात की सुबह कॉलेज के अहाते में खून में लथपथ और बेहोशी की हालत में पाई गई। तालिबा के सर पर शदीद चोट लगी थी। शदीद जख्मी हालत में तालिबा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो कल रात जख्मों से जानबर ना हो सकी। बेटा है या बेटी, शौहर ने दरांती से हामिला बीवी का पेट चीर दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रहने वाले एक शख्स को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दरिंदा सिफत पन्नालाल अपनी हामिला बीवी के पेट को काटने के लिए दरांती का इस्तेमाल किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। बदायूं के सिविल लाइंस का रहने वाला पन्नालाल सितंबर 2020 में अपनी 8 माह की हामिला बीवी अनीता का पेट चीर दिया था। जोड़े की शादी को 22 साल हुए थे और इनकी 5 बेटियां थी, ताहम पन्नालाल को लड़के की ख्वाहिश थी। बाद-ए-अज़ा अदालत को अनीता ने बताया था कि इसके शौहर ने पेट को इतना चीर दिया था कि इसकी आंतें बाहर आ गई थी।
वह भागकर सड़क पर आई और इसके करीबी भाई की दुकान पर पहुंची। अनीता की चीखें सुनकर इसके भाई ने इसे अस्पताल मुंतकिल किया और मौके से पन्नालाल फरार हो गया था। पन्नालाल के हमले में अनीता तो बच गई, लेकिन इसके बच्चे को जो लड़का था बचाया नहीं जा सका। अदालत में पन्नालाल ने दलील दी थी कि अनीता ने इसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए खुद को जख्मी कर लिया था, लेकिन अदालत ने इसे कसूरवार पाया और उम्र कैद की सजा सुना दी। पुणे कार हादसे के वक्त कार किसने चलाई, कमिश्नर पुलिस के बड़े इंकशाफात। पुणे के कमिश्नर पुलिस नीतीश कुमार ने आज पुणे में पोर्श कार हादसे केस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस मामले में अहम इंकशाफात किए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से इस मामले में कई दावे किए जा रहे। 2 FIR क्यों दर्ज की गई, 2 खून की रिपोर्ट लेने की क्या वजह थी, क्या हादसे के वक्त इनका ड्राइवर पोर्श कार चला रहा था। मुलजिम पर इब्तिदाई तौर पर दफा 304A के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। नहाने के फौरन बाद ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी क्यों महसूस होती है, जानिए वजह। बहुत से लोग नहाने के फौरन बाद बाथरूम में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। इस दौरान जिस्म मौजूदा दर्जे हरारत से ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। दर हकीकत जब हवा नमी के साथ भारी हो जाती है तो इसका बुखारात बनना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म मौजूदा दर्जे हरारत से ज़्यादा गर्म महसूस होता है। पसीने के बुखारात ना निकलने की वजह से जिस्म अपना दर्जे हरारत कंट्रोल नहीं कर पाता और गर्मी महसूस होने लगती है।